साल 2022 भारत का एक स्टार्टअप पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा था। वैल्यूएशन लगभग 22 अरब डॉलर। फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर इसका नाम लिखा था। नाम था बायजूस। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन और करोड़ों माता पिता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही वर्षों में यह चमचमाता साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज कंपनी का वैल्यूएशन जीरो से भी नीचे जा चुका है। कर्मचारी अपने सैलरी के लिए तरस रहे हैं और खबर यह है कि इसके संस्थापक बायजू रविंद्रन को एसेट डिस्क्लोजर न करने के आरोप में सिंगापुर की अदालत से 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा एड टेक जॉइंट अर्थ से फर्श पर आ गिरा? आज हम केवल इस वित्तीय विफलता की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस गहरे और डरावने सच की जब सीखना ही एक हाई प्रेशर बिजनेस बन जाता है तो क्या होता है। खामोश डाटा, अधूरे जवाब और उनके बीच छुपा सच। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। माइक तैयार है, सवाल भी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है किसी लालच या धोखे से नहीं। इसके केंद्र में एक वास्तविक हुनर था। केरल के एक छोटे से गांव के रहने वाले बायजू रविंद्रन एक बेहतरीन गणित शिक्षक थे। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि छात्र बोरिंग मैथ को भी एंजॉय करने लगे थे। वे ऑडिटोरियम और स्टेडियम में हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। जब 2015 में उन्होंने अपना लर्निंग ऐप लॉन्च किया तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के दौरान उन्हें घर घर पहुंचा दिया। और फिर आया साल 2020, कोविड महामारी। स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में कैद हो गए और डिजिटल लर्निंग एक मजबूरी बन गई। बायजूस के लिए यह एक गोल्डन एरा था। निवेशकों ने आंख बंद करके पैसा बहाना शुरू किया, लेकिन इसी तेजी से बढ़ते पैसे ने एक ऐसी भूख को जन्म दिया जिसने अंततः इस पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। पैसा आने के बाद बायजूस ने एक आक्रामक रास्ता चुना, अधिग्रहण का। उसने कोचिंग संस्थान आकाश को खरीदा, विदेशी फर्मों को अपनाया और हर उस बाजार पर कब्जा करना चाहा जहां छात्र थे। लेकिन इस विशाल विस्तार को बनाए रखने के लिए कंपनी को लगातार दो चीजें चाहिए थी: हर महीने भारी रेवेन्यू और निवेशकों का अटूट भरोसा। और यहीं से शुरू हुआ एडटेक का वो काला अध्याय जिसे आक्रामक बिक्री यानी कि एग्रेसिव सेल्स टारगेट कहा जाता है। पूर्व कर्मचारियों और कई रिपोर्टों ने खुलासा किया कि अंदरूनी माहौल एक कारपोरेट युद्ध के क्षेत्र जैसा बन चुका था। सेल्स एजेंट्स के पास केवल एक ही लक्ष्य था: कोर्स बेचना, चाहे जैसे भी हो। जरा सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं कि अगर वह इस रेस में पीछे छूट गया तो क्या होगा। सेल्स एजेंट्स ने इसी फियर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। माता पिता को भावनात्मक रूप से मजबूर किया गया कि वे हजारों लाखों रुपए के महंगे लोन और सब्सक्रिप्शन पैकेजेस खरीदें। यह कहानी सिर्फ बायजूस की नहीं है, यह पूरे भारतीय एडटेक उद्योग के उस ढांचे की है जो एक खतरनाक मॉडल पर खड़ा था। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बाजार का आकार 2024 में 7.5 अरब डॉलर, जो 2030 तक 29 अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। वहीं महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा और टेस्ट प्रेप में 30 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी जुड़े और फिर 2022 से 2024 फंडिंग रुकने और मॉडल फेल होने से कंपनियों ने 15,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला। जब कोई भी उद्योग इतने बड़े पैमाने पर केवल वैल्यूएशन और स्केलिंग के दबाव पर टिक जाता है तो बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। महामारी खत्म हुई, स्कूल दोबारा खुले और ऑनलाइन पढ़ाई का गुब्बारा फूट गया। लेकिन 1.2 अरब डॉलर के अमेरिकी लोन का विवाद, बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप बकाये को लेकर दिवालियेपन की कार्यवाही और अब सिंगापुर कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई, यह सब अचानक नहीं हुआ। यह उस दबाव का नतीजा था जो कंपनी ने अपने बुनियाद में खुद भरा था।
अक्सर जब कोई बड़ी कंपनी डूबती है तो हम किसी एक व्यक्ति को कमजोर गवर्नेंस को या संस्थापकों के लालच को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें उस बड़े सवाल का सामना करना होगा जिसे अक्सर छूने से भी डर लगता है। जब खुद सीखना ही एक ऐसी मशीन बन जाए जहां केवल नंबर्स, टारगेट और प्रॉफिट मायने रखते हैं, तो नुकसान किसका होता है? नुकसान उस भरोसे का होता है जो माता पिता अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। नुकसान उस छात्र का होता है जिसे यह सिखाया जाता है कि उसकी योग्यता सिर्फ एक स्क्रीन और एक महंगे पैकेज से तय होगी। बायजूस का पतन केवल एक व्यापारिक साम्राज्य का अंत नहीं है, बल्कि यह इस बात की चेतावनी है कि शिक्षा को कभी भी विशुद्ध मुनाफा कमाने वाली अंधाधुंध रेस नहीं बनाया जा सकता। आप इस पूरे एडटेक संकट और शिक्षा के इस बदलते स्वरूप के बारे में क्या सोचते हैं? हर स्टोरी यही नहीं खत्म होती, कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं। खैर, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ। शुक्रिया।